अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अज़हर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आप कैसे हैं? What about you? I'm fine. Faiz भाई। तकलीफ दी आपको? शुरुआत करता हूँ मैं हमारे खुसरो बियाबानी साहब का जो चेयरमैन हज कमेटी है। तफसीर इकबाल साहब आज तशरीफ नहीं ला सके आज। हमारे साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे मुहाफ़िज़ मंडल कासिम साहब और चीफी और हमारे नासिर हुसैन मुमताज़ शरीफ साहब जो सबके काफ़ी अरसे से हम ये प्रोसेस को आगे ले जा रहे हैं। हमारे बीच में apart from all the members of the Hajj committee, we also have Mrs. Azad Ali Khan Saab जो तशरीफ लाए हैं आज। And with this, I'd like to welcome you all, members of the press. बहुत खुशी हुई कि आप लोग एक काफ़ी अच्छा टर्नआउट रहा है आप सबका। और मैं बरशान अजमत जहाँ प्रिंसेस एसरा जहाँ साहिबा, प्रिंसेस शहकाज साहिबा और जमुना मदरस का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि हर साल जैसे हम यहाँ पे करते हैं, हमें आज इस बार भी यहाँ पे करने की इजाज़त मिली है प्रिंसेस साहिबा से और प्रिंसेस नजा बहादुर से। काफ़ी सभी अच्छा माहौल होता है। और ये जो काम संभव है जमुना मदरस का जो 300 साल हैदराबाद स्टेट इंडिया का प्रीमियर प्रिंसेस स्टेट ऑफ आर्ट वहाँ पे वो सब आज यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है। और खुशी की बात ये है कि हर हैदराबाद का वो शख्स जो वहाँ पर जा रहा है, आप उनको टेक केयर कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से। और वो 51,000 प्लस और माइनस समझिया के समझिया अमाउंट बचेंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ मैं हमारे नाज़िर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा to say a few words and then we will pass it on to आली जनाब जाहिद अली खान साहब मेरे सरपरस्त 28 साल से, आली जनाब मौलाना गुलाम बियाबानी साहब, ये मेरा दूसरा खूबसूरत साल आपके साथ गुजर रहा है और अल्लाह चाहा तो आगे बढ़ेगा। और फैज़ भाई और दीगर सारे मेहमानों को और प्रेस वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम थोड़ा सा टेक्निकली इस मंशे को कैसा करना है और कैसा होगा मैं आपको एक्सप्लेनेशन खुलासा दूंगा ताकि आप और हाजी साहिबान को इत्तला मिले। अल्लाह के फजल करम से शुरू करने से पहले मैं आपको एक शख्स से तारीफ ज़रूर कराना चाहूँगा। ये साल मेरे आने का और एक मकसद ये भी है कि आप लोग को रूबरू कराऊँ एक साहब से जो हमारे सीधे हाथ पे है। ये है सऊदी अरेबिया के लीगल लॉयर और इनकी जो तखस्सुस जिसे कहते हैं वो औकाफ में एक्सपर्टीज़ है। और अब इस वक्त वो CEO है एक बड़ी लॉ फर्म के, वकील साहब हैं और नाम शरीफ मोहम्मद साहब है और अपने दादा पे गए और मेरे फर्जंद हैं। इनके लिए दुआ कीजिए। और इनका आने का मकसद ये है कि मैं अपनी टीम को तैयार कर रहा हूँ। उनके असिस्टेंट है वहाँ पे ये लोग जो है अनस, ये लोग अनस असिस्टेंट टू मोहम्मद रहेंगे। प्रोग्राम ये रहे कि रुबाब किसी की विरासत नहीं है, लेकिन काबिलियत से मेरे वालिद फिर उनके बाद मैं बना सिर्फ काबिलियत, क्योंकि इसमें काबिलियत बहुत अहमियत देती है क्योंकि टेक्निकल जॉब है।
मेरे बेटे को असिस्टेंट को तैयार कर रहा हूँ, दुआ फरमाइए। अब आ जाएंगे हज पे। 11,608 हाजी साहिबान कितने स्टेट से? 45 स्टेट से, 33 तेलंगाना, 4 कर्नाटका और 8 महाराष्ट्र। अच्छा, अब इसमें जब हम सिस्टम में कंप्यूटर में डालेंगे हज कमेटी के, तो ऑटोमेटिकली हमको 4,700 कवर नंबर आए जो हफ्ता है। अब मेरे को हाजियों के फोन आ रहे हैं, साहब हम कब अप्लाई करना? मैं बोला आप अप्लाई हो चुके हैं। अभी सिस्टम ऐसा हो गया कि घर बैठे आप अप्लाई, ना किसी के पास जाने की जरूरत है, ना हैदराबाद आने की जरूरत है, ना पेपर, कुछ नहीं। सिर्फ आप अपने घर में बैठो, आप ये स्टेट से होंगे तो कंप्यूटर खुद निकाल देगा। वो निकाले 4,700। अब हम क्या करेंगे? हमारी कैपेसिटी है 710, तो 710 को क्या करेंगे? हम कवर नंबर के हिसाब से लेंगे। मतलब जरूरी है कि 2 मियाँ बीवी है, 3 बच्चे बच्चों के साथ है, एक तो आधा नहीं करेंगे। कवर नंबर के हिसाब से 700 कितने कवर्स आते हैं वो हम आज चुनेंगे 10। वापिस उसमें दुश्वारियाँ वहाँ वालों की ना हो जिम्मेदारी। तो मैं सोचती ये बात मेरे को जरूरी था क्लियर करना, और आपके कई सवाल शायद इसमें ही कवर हो चुके हैं। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि आइंदा अगले साल अल्लाह चाहा तो और बढ़ाऊंगा। अभी किसी ने फरमाया कि रुबात एक ही रहेगी। रुबात एक नहीं और एक जगह भी नहीं रहेंगी, रुबात मूवेबल रहेंगी। कैसे मूवेबल रहेंगी? मेरे पास जितने 3 औकाफ हैं, नवाब अफजलुद्दौला बहादुर, उनके बेगम साहिबा हुसैन भी साहिबा, और उनके वालदा दिलार निसाम बेगम साहिबा, ये 3 रुबातें हैं जिनके जो मुआवजे से या जिनके आप ये समझे कि इनकम से अब हम कैपेसिटी तय करेंगे और जगह तय करेंगे, हज के लिए करेंगे। उम्रा तसनीफ सिस्टम आने से उम्रा अब रुबात को इजाज़त नहीं है, ना कोई भी बिल्डिंग वाले को इजाज़त है। वहाँ पर सिर्फ 3 स्टार या अबव उम्रा को इजाज़त है थ्रू आउट द ईयर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज 2025 हज के सिलसिले में चौमेला पैलेस में आज जो कुरानंदाज़ी हुई, जो पाँचवें निज़ाम अफजलुद्दौला बहादुर, जिन्होंने काबे शरीफ में मक्के मुअज़्ज़मा में रुबात का इंतज़ाम किया था, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी हसन भाई बोल रहे थे कमाई के ताल्लुक़ से, शरीफ साहब 2 किस्म की कमाई है। एक वो कमाई जो आपको दुनिया में छोड़ जाना है, एक वो कमाई जो हमेशा का ज़िंदगी में आपके साथ रहने वाली है। तो अफजलुद्दौला बहादुर ने ऐसी कमाई की ता क़यामत तक लोग जाएंगे, आदमीन जाएंगे, उसमें ठहरेंगे, उसका अजर जो है उनको मिलता रहे। ऑरेंज पे क्लिक करना होगा। ऑरेंज पे क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह रब्बी बारिक लहुम इंशाअल्लाह। चलिए मुबारक इंशाअल्लाह। अभी हमारे आईटी से लिस्ट आएगी, हम साइन करेंगे, जेब में रखेंगे, कल की फ़्लाइट लेंगे वापस। और हाजियों को मेरे तरफ से बेचैनी बताना कि नाज़र साहब बेचैन है कि कब मेरे पास आएंगे, अल्लाह के पास आएंगे। मैं उनकी खिदमत करूँगा और बेलोस करूँगा, और मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, फैज़ भाई हो या निज़ाम हो, सर आँखों पे है। ये लोग परसेंटेज में नहीं आते, ये लोग दिल में आते हैं। निज़ाम दिल में रहता। आप अगर बोलेंगे कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, अगर आप बोले तो पूरी रुबात बुक कर दूँगा मैं आपके लिए। अगर आप यानी उनका मुकाम बहुत बड़ा है, ये हम कभी नहीं समझना। लेकिन अब निज़ाम की फैमिली है तो 5 स्टार भी रह सकते, गरीब मुश्किल में रहते ना। अब आप आए तो सिफारिश वाली चाहते, मेरे को कई लोग सिफारिश आते हैं, हमें को गरीब है, मैं लिख के देता हूँ। कोई नहीं बोल सकता कि आप गरीब है, आप अमीर है आजकल के माहौल में। इसलिए अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह को चुनने दो, और हम उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी तरफ से कोई तकलीफ हो तो माफ़ी चाह रहा हूँ। फैज़ भाई अगेन, ये मैं कोई पॉलिटिकल कोई इशू नहीं लाना चाह रहा हूँ, ये बरकत है हमारे साथ, और ये ताउन हमको आपके हैदराबाद से मिला। मैं यकीनन पहली साल 28 साल में पहला साल में इतना स्मूथ देखा हूँ ड्रॉ, कोई सिफारिश नहीं, कोई बड़े बड़े कॉला नहीं, कोई बड़े बड़े समझ आप जो होता ना सब बंद। आप खुद मेरे से अब पहली बार मिल रही लास्ट ईयर के बाद, अपने टीम पे भरोसा करके छोड़ दिए, और टीम माशाल्लाह तबारकल्लाह है। आप भी साथ दिए ताउन है, आप ग्रुप में है ना हमारे साथ।
साथ और सबका मकसद ये है कि आज़मीन हज को उनकी खिदमत हो, उनके पैसे बचें। और इस साल अभी हसन भाई ने जो कहा, गए साल पूरे पैसे बनने के बाद कुरानंदाजी हुई थी, ड्रा हुआ था, सेंट्रल हज कमेटी से पैसे आने में कुछ ताख़ीर हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये लोगों की कोशिश, ये लोगों की काविशों ने पहले ड्रा करने से हमारा हाजी 50-60 हज़ार जो भी फिक्स किया जाएगा वो कम जमा करने, वहाँ भी एक सहूलत पैदा है इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह के मेहमान हैं, इसके अंदर निज़ाम के ख़ानदान का भी साथ है, हसन भाई का भी साथ है। यहाँ पर ऐसे बुजुर्ग हस्तियाँ बैठे हुए हैं, ज़ाहिद अली ख़ान साहब से लेकर और तमाम मीडिया के भाइयों से मैं ख्वाहिश करूँगा कि ये एक महकमा, एक ऐसा मजहबी महकमा है जहाँ पर अल्लाह के मेहमानों की खिदमत की बात की जाती है। इसके अंदर आप लोगों का भी ताउन की ज़रूरत है, सबके ताउन का ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। आज जुमला 281 कवर नंबर यहाँ पर उठाए गए हैं, जो आपके सामने ऑनलाइन बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बगैर किसी की सिफारिश, ना हज कमेटी का कोटा ना किसी का कोटा, आज 221 कवर नंबर हुए हैं। जुमला अल्हम्दुलिल्लाह गए साल 534 आदमी थे, तो इस साल 710 आदमी उसमें रहेंगे, जिसके अंदर ये निज़ाम का स्टेट है। तेलंगाना के 33 अजला, कर्नाटका के 5, कर्नाटका के 4 और महाराष्ट्र के 8। जुमला जो है 45 अजला पर मुश्तमिल है। वहाँ के खुशनसीब आज़मीन के नाम इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में हमारे टेलीग्राम ऐप पर उनके नाम आ जाएंगे और उनको बाद में जो भी हिदायत है स्टेट हज कमेटी की तरफ से हिदायत दी जाएगी कि कितने पैसे कम बनना है। इंशाअल्लाह ताला मुबारकबाद देता हूँ उन हाजियों को जिनका नाम आज कुरान में उठा है। अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए और तमाम कामों में आसानी फरमाए। ऑरेंज पे क्लिक करना होगा। ऑरेंज पे क्लिक करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह रब्बी बारिक लहुम इंशाअल्लाह या रब्बल आलमीन इंशाअल्लाह। चलिए मुबारक इंशाअल्लाह। अभी हमारे आईटी से लिस्ट आएगी, हम साइन करेंगे, जेब में रखेंगे, कल की फ्लाइट लेंगे वापस। और हाजियों को मेरे तरफ से बेचैनी बताना कि नाज़र साहब बेचैन है कि कब मेरे पास आएंगे, अल्लाह के पास आएंगे। मैं उनकी खिदमत करूँगा और बेलोस करूँगा और मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, फैज़ भाई हो या निज़ाम हो, सर आँखों पे है। ये लोग परसेंटेज में नहीं आते, ये लोग दिल में आते हैं। निज़ाम दिल में रहता। आप अगर बोलेंगे कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, अगर आप बोले तो पूरी रुबात बुक कर दूँगा मैं आपके लिए। अगर आप यानी उनका मुकाम बहुत बड़ा है, ये हम कभी नहीं समझना, लेकिन अब 2025 हज का 2025 हज का जो रुबात था उसका आज खुर्रा हुआ, यानी ड्रा हुआ। गए साल 534 थे, तो इस साल 702 आज़मीन हज के नाम निकले हैं उसके अंदर और बहुत ही साफ़ और शफाफ तरीक़े से ऑनलाइन वो ड्रा किया गया है। इंशाल्लाह उनके नाम हमारे टेलीग्राम ऐप पर आ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि गए साल सब पैसे बन दिए थे, इस साल उनको पैसे बनने से पहले ही उसकी यानी जो क़याम के जो पैसे रहेंगे वो कम करके बनना होगा। मुबारकबाद है उन लोग जिनका नाम आज ड्रा में उठाया। कितने मेंबर्स है साहब जिसका नाम? जुमला 702 लोगों का उठाया गया है, 285 कवर निकले हैं। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ के निज़ाम की जो अफ़ाफ कमेटी है, फैज़ खान साहब और जनाब नाजिर साहब यानी शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आज़मीन की खिदमत की। ये बात है कि आज का ड्रॉ ऑफ लॉट्स जो है हमेशा की तरह चौमहला पैलेस में इसका संज्ञा इंतजाम हुआ और आज हमारे कुछ मेंबर्स जो आज आए थे आज पैलेस का एक राउंड लिए हैं जिसमें 1912 की रोल्स रॉयस जो वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड माना जाता है उसको भी देखने का मौका मिला और काफ़ी नायाब चीज़ें चौमहला में जो है जो म्यूज़ियम है चौमहला वहाँ पे हमारे मेंबर्स एक समझिए आप राउंड लिए हैं और काफ़ी मुतासर हुए हैं जो बाहर से आए वो लोग और जो यहाँ के भी हमारे लोग हैं प्रेस के इंडिविजुअल्स एंड ऑल दैट। तो बड़ी खुशी की बात है ये हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ द निज़ाम जहाँ पे खुला हुआ है निज़ाम रिवातों का जो प्रॉपर्टीज़ सऊदी अरेबिया में निज़ाम फिफ्थ से लेकर बाद तक समझिए आप जो वफ़ किए हैं फॉर दिस गुड कॉज वहीं ये पैलेस में समझिए उसका समझिए अंजाम हुआ है आज भी ख़त्म हुआ है और इंशाअल्लाह समझिए ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी नंबर्स और बढ़ेंगे और ये हिस्टोरिकल पैलेस में ये चीज़ समझिए आप सबके लिए बेहतर होगी
और हैदराबाद से हैदराबाद स्टेट से महाराष्ट्र कर्नाटका और समझिए आप तेलंगाना से जो निज़ाम स्टेट था, फॉर्मर स्टेट था, वहाँ से समझिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समझिए लोगों को हम वहाँ पे पहुँचा जो है हम अभी इख्तिताम तक पहुँचे हैं ड्रॉ का, जो ये साल 2025 के हाजियों को सेलेक्ट किया गया है निज़ाम स्टेट से। तो 45 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जो कि 33 तेलंगाना और 8 महाराष्ट्र और 4 कर्नाटका से, और तकरीबन उसमें हम गुंजाइश दिए हैं 710 हाजियों की। आज सिलेक्शन हुआ 700 और उसके बाद 100 और स्टैंड बाई पे रहेगा, क्योंकि इस साल ड्रॉ जल्दी हो रहा है तो काफ़ी कैंसिलेशंस आएंगे, तो हम उसको स्टैंड बाई से अब्जॉर्ब कर लेंगे इंशाल्लाह। और मैं वहाँ पे मक्के मुकर्रमा में उन लोग हाजियों का इंतज़ार करूँगा, उनकी खिदमत करेंगे, उनसे दुआ लेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे पकवान की फैसिलिटीज़ रहेंगी और उनको ज़ियारतें भी कराया जाएगा हज से पहले, और उनके लिए मैं वहाँ हाजिर रहूँगा इंशाल्लाह। कितने लोगों के ऊपर रहने के लिए जगह की गई? 710 की कैपेसिटी है। हाँ, अब नए कानून के तहत एक मोहल्ले मुकर्रर किया जाएगा रुबात के लिए। इथरा कंपनी का नाम है, इथरा, और इथरा से वो लोग उन लोग को सील्ड बसेस में मीनार पर ले आके सील्ड बसेस में वापस लाएंगे, क्योंकि इनलीगल एंट्रीज ना हो। इसलिए वहाँ की हुकूमत ये साल से नया कानून ये की है कि हज की ज़िम्मेदारी पूरी कंपनीज़ लोकल सऊदीज़ को दी गई है। तो अब इसमें हज कमेटी सर्विस लेना है उनसे, और ज़िम्मेदारी ये कंपनीज़ को लेना है, और वो कंपनी से मैं रब्ता रख रहा हूँ ताकि अपने पूरे हाजियों को एक जगह पे रखेंगे इंशाल्लाह, और एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।